नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। यह वीडियो उन श्रोताओं के लिए है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। आज हम लोगों को यह पुनर्विचार करने की जरूरत है कि सभ्यता, संस्कृति, समाज, धर्म और तकनीकी ने हमें क्या दिया। सभ्यता ने हमें अकेला कर दिया, समाज और धर्म ने हमें परंपराओं और रूढ़ियों में जकड़ लिया, और तकनीकी ने हमें एक आंधी दौड़ का हिस्सा बना दिया। आज मानव एक अधर में है, जिसे नीत्शे अपने विद्रोही शब्दों में समझाते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे एक ऐसे जर्मन दार्शनिक हैं जिन्होंने मानव जीवन को विद्रोही मूल्यों से जोड़ा। उनका दर्शन पारंपरिक नैतिकता, धर्म और समाज की आलोचना करता है और मनुष्य को अपनी कमजोरियों को ताकत बनाने की प्रेरणा देता है। नीत्शे हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, दूसरों के विचारों का अनुसरण मत करो, बल्कि अपनी स्वयं की रचना बनो। मनुष्य का विकास और मुक्ति अब धर्मों और ईश्वर में नहीं रही। अब उसकी मुक्ति और विकास उसे खुद अपने बनाए मार्गों पर मिलेगा। झुंड की नैतिकता, जो तुम्हें गुलाम बनाने के लिए बनाई गई है, को त्यागो, क्योंकि शक्ति की इच्छा ही तुम्हारी मूल प्रेरणा है। इसीलिए स्वयं की कृति बनो, स्वयं की रचना बनो। जीवन में दुख है तो उनसे भागो मत, उन्हें अपनाओ। यह दुख ही तुम्हें ताकत देंगे और तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेंगे। इस वीडियो में हम नीत्शे के 3 प्रमुख विचारों को एकीकृत करते हुए देखेंगे कि कैसे उनका दर्शन मानव को गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और एक प्रामाणिक रचनात्मक जीवन की ओर ले जाता है। नीत्शे का दर्शन मूल रूप से जीवन समर्थक है, जो मानव को उसके आंतरिक बल से जोड़ता है। उनकी प्रमुख अवधारणा ईश्वर मृत है, गॉड इज डेड, से शुरू होती है, जो आधुनिक युग में पारंपरिक धार्मिक मूल्यों के पतन को दर्शाती है। नीत्शे कहते हैं कि ईश्वर और धर्मों ने मनुष्य को गुलाम बनाया है, रूढ़िवादी नियमों और भय के माध्यम से। ईसाई धर्म विशेष रूप से गुलाम नैतिकता, स्लेव मोरालिटी, का प्रतीक है, जहां कमजोरी, विनम्रता और आज्ञाकारिता को गुण बताया जाता है, जबकि शक्ति और व्यक्तिवाद को पाप। यह झुंड की नैतिकता है, जो समाज की भीड़ में व्यक्ति को घुला देती है। नीत्शे की आलोचना है कि ऐसे मूल्य मनुष्य की स्वतंत्रता को कुचलते हैं। इसके विपरीत वे मालिक नैतिकता, मास्टर मोरालिटी, की वकालत करते हैं, जहां उत्कृष्टता, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता प्रधान है। मनुष्य को स्वच्छंदता का मूल्य देते हुए नीत्शे कहते हैं कि हमें दूसरों के विचारों का अनुसरण छोड़कर अपनी रचना बननी चाहिए। यहां उबरमेंश की अवधारणा आती है, वह आदर्श व्यक्ति जो पारंपरिक बंधनों से मुक्त होकर अपने मूल्यों को गढ़ता है। नीत्शे के दर्शन में मनुष्य की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने की प्रेरणा केंद्रीय है। वे सिखाते हैं कि जीवन में दुख और संघर्ष अपरिहार्य हैं, लेकिन इन्हें भागने की बजाय अपनाना चाहिए। यह अमोर फाटी की अवधारणा है, भाग्य से प्रेम करना, जिसमें दुख भी शामिल है। दुख हमें ताकत देते हैं क्योंकि वे हमें मजबूत बनाते हैं और हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। नीत्शे कहते हैं कि कमजोरियां जैसे भय, असफलता या पीड़ा को स्वीकार कर उनसे लड़ना चाहिए। यह शक्ति की इच्छा, विल टू पावर, से जुड़ता है, जो जीवन की मूल प्रेरणा है। शक्ति की इच्छा सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि रचनात्मकता, विकास और आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा है। यह मनुष्य को बताती है कि वह अपनी मूल शक्ति को उजागर करे और स्वयं का मार्ग बनाए। धर्मों और ईश्वर में मुक्ति खोजना व्यर्थ है। अब मनुष्य का विकास उसके खुद के बनाए मार्गों पर होगा। नीत्शे का दर्शन परिप्रेक्ष्यवाद, पर्सपेक्टिविज्म, से भी जुड़ता है। कोई निरपेक्ष सत्य नहीं, सब व्याख्याएं हैं। इसलिए मनुष्य को दूसरों के विचारों पर निर्भर न रहकर अपना परिप्रेक्ष्य बनाना चाहिए। जीवन को एक कला के रूप में देखो, जहां दुख और सुख दोनों सौंदर्य का हिस्सा है। अमोर फती इसी को सिखाता है। दुख से भागो मत, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वे तुम्हें उबरमेंश बनाते हैं। नीत्शे के एपोलोनियन और डायोनीसियन द्वंद्व में हम देखते हैं कि जीवन व्यवस्था एपोलोनियन और अराजकता डायोनीसियन का संतुलन है। दोनों को अपनाकर मनुष्य स्वच्छंदता प्राप्त करता है। नीत्शे के समस्त विचार एकीकृत होकर मानव मुक्ति का आह्वान करते हैं।
ईश्वर और धर्मों की गुलामी से मुक्त होकर, झुंड नैतिकता को त्याग कर, शक्ति की इच्छा को अपनाकर, दुख को गले लगाकर और अपनी रचना बनकर मनुष्य उबरमेंश बन सकता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता बाहरी नहीं, आंतरिक है। विकास स्वयं के मार्ग पर है। नीत्शे का संदेश स्पष्ट है, बनो जो तुम हो, बिकम वॉट यू आर। आज के युग में जब समाज हमें गुलाम बनाना चाहता है, नीत्शे की आवाज हमें जागृत करती है, स्वयं की कृति बनो और जीवन को पूर्णता से जियो। तो चलिए हम नीत्शे के 3 प्रमुख विचारों की व्याख्या करते हैं जो मनुष्य की गुलामी की बेड़ियां तोड़ते हैं। पहला विचार, ईश्वर मर चुका है। फ्रेडरिक नीत्शे की प्रसिद्ध घोषणा, ईश्वर मृत है, गॉड इज डेड, आधुनिक दर्शन की एक क्रांतिकारी आवाज है जो 19वीं शताब्दी के अंत में गूंजी और आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। यह घोषणा केवल एक धार्मिक आलोचना नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की गहन समीक्षा है। नीत्शे ने कहा कि आधुनिक सभ्यता ने ईश्वर को मार दिया है, अर्थात विज्ञान, तर्कवाद और व्यक्तिवाद के उदय ने पारंपरिक धार्मिक विश्वासों की नींव को हिला दिया है। लेकिन इस मृत्यु का अर्थ क्या है? यह एक शोक नहीं, बल्कि मुक्ति का अवसर है। ईश्वर और धर्मों ने मानव सभ्यता को रूढ़िवाद और गुलामी के अलावा कुछ नहीं दिया। वे मनुष्य को बाहरी सत्ताओं पर निर्भर बनाते हैं, जहां आज्ञाकारिता और भय मूल मंत्र होते हैं। आज के युग में जब विज्ञान और तकनीक ने दुनिया को बदल दिया है, ईश्वर और धर्म मनुष्य को आजादी नहीं दे सकते। इसके विपरीत वे बंधन हैं, थोपे गए विश्वास जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलते हैं। मनुष्य को अब स्वयं अपना अर्थ खोजना होगा, अपनी नैतिकता और मूल्यों को खुद गढ़ना होगा। वीडियो का यह भाग नीत्शे के दर्शन पर आधारित है, जो हमें गुलामी से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। हम देखेंगे कि कैसे ईश्वर और धर्म थोपे गए हैं, उनकी मृत्यु क्यों आवश्यक थी, और आधुनिक मनुष्य कैसे स्वयं निर्माण के माध्यम से नया जीवन रच सकता है। ईश्वर की मृत्यु की अवधारणा को समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। नीत्शे ने अपनी पुस्तक द गे साइंस में लिखा, ईश्वर मृत है, ईश्वर मरा रहेगा और हमने उसे मार दिया है। यह वाक्य आधुनिक सभ्यता की उपलब्धि और संकट दोनों को दर्शाता है। प्राचीन काल से ईश्वर मानव जीवन का केंद्र रहा है। मिस्र, ग्रीस, रोम से लेकर मध्य युग तक ईश्वर ने नैतिकता, कानून और सामाजिक व्यवस्था प्रदान की। लेकिन पुनर्जागरण, ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति ने इस केंद्र को हिला दिया। गैलीलियो, डार्विन और फ्रायड जैसे विचारकों ने सृष्टि, जीवन और मनोविज्ञान की वैज्ञानिक व्याख्या की, जो धार्मिक विश्वासों से टकराई। आधुनिक सभ्यता, विज्ञान, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद पर आधारित ने ईश्वर को अप्रासंगिक बना दिया। लेकिन नीत्शे की चेतावनी थी कि इस मृत्यु से नाइहिलिज्म का खतरा है, जीवन में अर्थ की कमी। यदि ईश्वर नहीं है तो नैतिकता का आधार क्या? धर्मों ने तो सदियों से यही आधार प्रदान किया, लेकिन वह आधार रूढ़िवाद और गुलामी पर टिका था। धर्मों ने मानव सभ्यता को क्या दिया? नीत्शे के अनुसार मुख्य रूप से गुलामी। ईसाई धर्म, जिसकी नीत्शे ने सबसे तीखी आलोचना की, गुलाम नैतिकता, स्लेव मोरलिटी का प्रतीक है। यह नैतिकता कमजोरी को गुण बनाती है, विनम्रता, करुणा, आज्ञाकारिता को पुण्य बताती है, जबकि शक्ति, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिवाद को पाप। प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृतियों में मालिक नैतिकता, मास्टर मोरलिटी थी, जहां उत्कृष्टता और रचनात्मकता को महत्व दिया जाता था। लेकिन ईसाई धर्म ने इसे उलट दिया। धर्मों ने रूढ़िवाद थोपा, स्थिर विश्वास जो परिवर्तन को रोकते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य युग में चर्च ने वैज्ञानिक खोजों को दबाया क्योंकि वे बाइबल से टकराती थीं। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था, इस्लाम में कुछ रूढ़िवादी व्याख्याएं या बौद्ध धर्म में संसार से विरक्ति, ये सब मनुष्य को बाहरी नियमों का गुलाम बनाते हैं। धर्म मनुष्य को बताते हैं, यह करो, वह मत करो। लेकिन क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कहा है। यह गुलामी है, आंतरिक स्वतंत्रता की बजाय बाहरी भय पर आधारित। आज के युग में यह गुलामी और स्पष्ट हो गई है। 21वीं शताब्दी में जब AI, जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन ने दुनिया बदल दी है, ईश्वर और धर्म क्या पेशकश करते हैं? वे आजादी नहीं दे सकते क्योंकि उनकी नींव ही नियंत्रण पर है। धार्मिक कट्टरवाद, चाहे ISIS का इस्लामी कट्टरवाद हो या हिंदुत्व का राजनीतिक उपयोग, हिंसा और दमन को जन्म देता है। धर्म राजनीति से जुड़कर मनुष्य को विभाजित करते हैं।
हम बनाम वे। विज्ञान ने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड ईश्वर केंद्रित नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। फिर भी धर्म थोपे जाते हैं। बचपन से परिवार, समाज और शिक्षा में ईश्वर को थोपा जाता है। ईश्वर से डरो, धर्म का पालन करो। ये थोपना मनुष्य की रचनात्मकता को मारता है। नीत्शे कहते हैं कि ईश्वर की मृत्यु से हमें मुक्ति मिली है, लेकिन हम अभी भी उसके भूत से डरते हैं। धर्म अब पुरानी हो चुकी संरचना है जो मनुष्य को स्वतंत्र विचार से वंचित रखती है। लेकिन ईश्वर और धर्म थोपे गए हैं। यह कैसे? जन्म से ही मनुष्य को धार्मिक पहचान दी जाती है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यह चुनाव नहीं, थोपना है। संस्कृति और समाज इसे मजबूत बनाते हैं। नीत्शे के अनुसार यह झुंड की नैतिकता है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबाकर सामूहिक विश्वासों का पालन करता है। आधुनिक पूंजीवाद भी इसमें शामिल है। धर्म को उपभोक्तावाद से जोड़कर, जैसे क्रिसमस या दिवाली को खरीदारी का त्योहार बनाना। मनुष्य सोचता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वह थोपे गए मूल्यों का गुलाम है। ईश्वर की अवधारणा मनुष्य की कमजोरी से जन्मी, मौत, दुख और अज्ञात के भय से। लेकिन अब जब विज्ञान इन सवालों के जवाब दे रहा है, ईश्वर अप्रासंगिक है। थोपे गए ये विश्वास मनुष्य को आजादी नहीं देते, वे उसे बंधक बनाते हैं। अब सवाल है, ईश्वर की अनुपस्थिति में मनुष्य क्या करे? नीत्शे का उत्तर है, स्वयं अपना अर्थ खोजो। यह उबरमेंश की अवधारणा है। उबरमेंश वह व्यक्ति है जो ईश्वर की मृत्यु को अवसर मानता है और नई मूल्यों की रचना करता है। मनुष्य को अब बाहरी सत्ताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे अपनी इच्छा की शक्ति, विल टू पावर, से जीवन आकार देना चाहिए। अर्थ खोजना मतलब जीवन को एक कला बनाना, जहां हर क्षण रचनात्मक हो। उदाहरण के लिए, कलाकार, वैज्ञानिक या उद्यमी जो अपने नियम बनाते हैं, वे उबरमेंश के करीब हैं। धर्म और ईश्वर की गुलामी से मुक्त होकर मनुष्य अमोरफटी अपनाए, भाग्य से प्रेम करे, दुख को भी विकास का हिस्सा माने। इस मुक्ति का व्यावहारिक अर्थ क्या है? सबसे पहले रूढ़िवाद को त्यागो। धर्मों के थोपे गए नियमों जैसे नैतिकता का सख्त कोड को सवाल करो। नीत्शे कहते हैं, नैतिकता का पुनर्मूल्यांकन करो। क्या अच्छाई और बुराई ईश्वर निर्धारित हैं? नहीं, वे मानव निर्मित हैं। मनुष्य को अपनी नैतिकता बनानी होगी जो व्यक्तिगत उत्कृष्टता पर आधारित हो। दूसरा, स्वतंत्र चिंतन विकसित करो। शिक्षा में धर्म को थोपने की बजाय तर्क और विज्ञान सिखाओ। तीसरा, निहिलिज्म से बचो। ईश्वर की मृत्यु से खालीपन आ सकता है, लेकिन इसे भरने के लिए रचनात्मकता अपनाओ। साहित्य, कला, विज्ञान में अर्थ खोजो। आधुनिक सभ्यता में यह आह्वान और जरूरी है। जलवायु परिवर्तन, असमानता और मानसिक स्वास्थ्य संकट में धर्म समाधान नहीं देते, वे समस्या बढ़ाते हैं। मनुष्य को स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। नीत्शे का संदेश स्पष्ट है, ईश्वर मृत है लेकिन हम जीवित हैं। हमें थोपे गए बंधनों से मुक्त होकर नया संसार रचाना होगा। यह मुक्ति का युग है जहां मनुष्य अपना अर्थ खुद गढ़ता है। ईश्वर की अनुपस्थिति, रूढ़िवाद से मुक्ति और आत्मनिर्माण की यात्रा। नीत्शे की ईश्वर मृत है की घोषणा केवल एक नकारात्मक कथन नहीं, बल्कि सकारात्मक क्रांति का आह्वान है। आधुनिक सभ्यता ने ईश्वर को मार दिया है, अर्थात उसकी प्रासंगिकता समाप्त कर दी है। लेकिन यह मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि ईश्वर और धर्मों ने मानव सभ्यता को रूढ़िवाद और गुलामी के सिवा कुछ नहीं दिया। वे स्थिरता के नाम पर परिवर्तन रोकते हैं, भय के नाम पर आज्ञाकारिता थोपते हैं। आज के डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया और एआई ने दुनिया को जोड़ दिया है, ईश्वर और धर्म मनुष्य को आजादी नहीं दे सकते। वे थोपे गए हैं समाज, परिवार और संस्कृति द्वारा। मनुष्य को अब स्वयं अपना अर्थ खोजना होगा, अपनी नैतिकता और जीवन को खुद आकार देना होगा। यह दूसरी प्रस्तावना ईश्वर की मृत्यु के सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित है, जहां हम देखेंगे कि कैसे रूढ़िवाद से मुक्ति संभव है और आत्मनिर्माण का मार्ग क्या है। ईश्वर की मृत्यु का ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। प्राचीन समाजों में ईश्वर प्रकृति की व्याख्या था, बाढ़, सूखा, जीवन मृत्यु। लेकिन ज्ञानोदय के विचारकों जैसे वोल्टेयर और कांट ने तर्क को सर्वोच्च बनाया। डार्विन की विकासवाद ने सृष्टि की धार्मिक कहानी को चुनौती दी। नीत्शे ने इसे अंतिम रूप दिया। ईश्वर अब अनावश्यक है, लेकिन धर्मों का योगदान क्या रहा? मुख्य रूप से नकारात्मक। वे रूढ़िवाद थोपते हैं, पुरानी मान्यताएं
जो वैज्ञानिक प्रगति को रोकती हैं। उदाहरण के लिए गैलीलियो को सूर्य केंद्रित सिद्धांत के लिए सजा मिली। आज भी स्टेम सेल रिसर्च या स्त्री अधिकारों पर धार्मिक विरोध रूढ़िवाद का प्रमाण है। गुलामी का रूप और गहरा है। धर्म मनुष्य को बताते हैं कि जीवन का अर्थ ईश्वर की सेवा है, न कि व्यक्तिगत विकास। यह आत्मा की गुलामी है। आज के युग में ईश्वर और धर्म आजादी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वे नियंत्रण पर आधारित हैं। लोकतंत्र और मानवाधिकारों के दौर में धर्म अक्सर दमनकारी होते हैं। महिलाओं पर पाबंदी, जाति आधारित भेदभाव, ये सब धार्मिक थोपने का नतीजा है। आधुनिक मनुष्य जो स्पेस में जा रहा है, जीन संपादित कर रहा है, को ऐसे थोपे गए विश्वासों की जरूरत नहीं। वे उसे पीछे खींचते हैं। नीचे कहते हैं कि ईश्वर की मृत्यु से निहिलिज्म का छाया आया है, लेकिन यह अवसर है। मनुष्य को स्वयं अर्थ खोजना होगा, विज्ञान, कला, संबंधों में। धर्म और ईश्वर थोपे गए हैं, यह सत्य है। जन्म से ही बच्चे को धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं, बिना चुनाव के। ये इंडोक्रिनेशन है। नीट्शे की झुंड नैतिकता यही है, जहां व्यक्ति अपनी इच्छा खो देता है। मुक्ति के लिए मनुष्य को नैतिकता का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। नई मूल्य बनाओ जो जीवन समर्थक हों। उबरमेंश इसकी मिसाल है। वह ईश्वर की जगह खुद को केंद्र बनाता है। आत्मनिर्माण का मार्ग, सबसे पहले थोपे गए विश्वासों को त्यागो। ध्यान चिंतन से स्वयं को जानो। दूसरा, रचनात्मकता अपनाओ, जीवन को कला बनाओ। तीसरा, दुख को गले लगाओ, अमोर्फती से। यह यात्रा व्यक्तिगत है, लेकिन सभ्यता को बदल सकती है। ईश्वर मृत है, लेकिन मनुष्य का उदय हो रहा है। दूसरा विचार, शक्ति की इच्छा। आधुनिक मनुष्य की भूली हुई सृजन शक्ति। फ्रेडरिक नीट्शे के दर्शन में शक्ति की इच्छा, विल टू पावर, एक मूलभूत अवधारणा है जो मानव जीवन की गहन प्रेरणा को उजागर करती है। यह इच्छा सत्ता प्राप्त करने की मात्र लालसा नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। एक रचनात्मक शक्ति जो मनुष्य को उसके मूल स्वरूप में जीने, अपना भाग्य निर्माण करने और जीवन के सौंदर्य को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। नीट्शे के अनुसार शक्ति की इच्छा हर जीव में विद्यमान है, लेकिन आधुनिक मनुष्य ने इसे भुला दिया है। आधुनिक सभ्यता ने हमें हमारी मूल इच्छाओं को दबाना सिखाया, जिससे हम अपनी सृजन शक्ति से वंचित हो गए हैं। इस प्रस्तावना में हम करेंगे कि कैसे आधुनिक जीवन ने मनुष्य को उसके आंतरिक बल से दूर किया है और कैसे शक्ति की इच्छा को उजागर करके हम अपनी प्रामाणिकता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह इच्छा बाहर से थोपी गई नहीं, जैसे विज्ञापनों या स्कूल की शिक्षा से, बल्कि व्यक्ति के मन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जो हमें अपने स्वयं के मार्ग पर चलने और भाग्य को आकार देने की शक्ति प्रदान करती है। आधुनिक मनुष्य अपनी मूल शक्ति, सृजन शक्ति, को भूल गया है। नीट्शे के दर्शन में शक्ति की इच्छा जीवन की मूल वाहक है, जो रचनात्मकता, विकास और आत्म अभिव्यक्ति की दिशा में कार्य करती है। लेकिन आधुनिक सभ्यता, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद और तकनीकी प्रगति से प्रेरित ने मनुष्य को एक मशीन में बदल दिया है। हम जन्म से ही एक पूर्व निर्धारित ढांचे में ढलते हैं। स्कूल हमें आज्ञाकारी बनाते हैं, कार्यस्थल उत्पादकता की मांग करते हैं, और सोशल मीडिया हमें दूसरों की स्वीकृति की लालसा सिखाता है। इस प्रक्रिया में हम अपनी मूल इच्छाओं को दबाना सीख जाते हैं। नीट्शे कहते हैं कि जीवन शक्ति की इच्छा से संचालित होता है, लेकिन आधुनिक मनुष्य इसे भूलकर गुलाम नैतिकता, स्लेव मॉरलिटी में फंस गया है, जहां कमजोरी को गुण माना जाता है। उदाहरण के लिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि महत्वाकांक्षा पाप है, जबकि विनम्रता पुण्य। यह शिक्षा हमारी सृजन शक्ति को कुंद कर देती है, वह शक्ति जो हमें नई दुनिया रचने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक सभ्यता ने हमें हमारी मूल इच्छाओं को दबाना सिखाया। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी इच्छाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता था, शिकार, कला या युद्ध के माध्यम से। लेकिन ज्ञानोदय और औद्योगिक युग ने तर्कवाद और उपयोगितावाद को प्रधान बना दिया। नीट्शे की आलोचना है कि ईसाई धर्म और आधुनिक नैतिकता ने झुंड की नैतिकता, हर्ड मोरालिटी, थोपी, जहां व्यक्ति अपनी शक्ति को दबाकर सामूहिक हित की सेवा करता है। आज यह दबाव और स्पष्ट है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि क्या चाहना चाहिए, नई गाड़ी, स्मार्टफोन या फैशन, लेकिन ये थोपी गई इच्छाएं हैं, न कि हमारी मूल। स्कूल और समाज हमें सुरक्षित जीवन जीने की सलाह देते हैं, जहां रचनात्मक जोखिम को हतोत्साहित किया जाता है। परिणाम स्वरूप
मनुष्य अपनी सृजन शक्ति को भूल जाता है। वह एक उपभोक्ता बन जाता है, न कि सृष्टिकर्ता। नीत्शे के शब्दों में यह नाहिलिज्म की स्थिति है, जहां जीवन अर्थहीन लगता है क्योंकि हम अपनी मूल इच्छाओं से कट चुके हैं। मनुष्य को अपनी मूल इच्छा, शक्ति की इच्छा को उजागर करना होगा। नीत्शे के अनुसार यह इच्छा कोई बाहरी थोपना नहीं है। यह व्यक्ति के मन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जो जीवन की हर कोशिका में बसी है। शक्ति की इच्छा सत्ता प्राप्त करने की लालसा नहीं, बल्कि प्रतिरोधों को पार करने और स्वयं को नया आकार देने की प्रेरणा है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार अपनी रचना में इस इच्छा को व्यक्त करता है, जहां वह कैनवास पर अपनी आंतरिक शक्ति को उंडेलता है। आधुनिक मनुष्य को इस इच्छा को जगाने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता है। नीत्शे का यूबरमेंश इसी का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति को उजागर कर नए मूल्य रचता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं, इसमें कमजोरियों का सामना और अनंत संघर्ष शामिल है, लेकिन यही संघर्ष विकास की कुंजी है। यह इच्छा बाहर से थोपी गई नहीं है, जो किसी विज्ञापन या स्कूल में सिखाई गई हो। आधुनिक समाज में इच्छाएं कृत्रिम हैं, बाजार द्वारा निर्मित। विज्ञापन हमें बताते हैं कि खुशी एक उत्पाद में है, जबकि स्कूल हमें अनुसरण करना सिखाते हैं। लेकिन नीत्शे की शक्ति की इच्छा इससे अलग है। यह स्वाभाविक है, जैसे पेड़ की जड़ें जो पृथ्वी से पोषण लेती हैं। यह इच्छा मनुष्य को उसके मूल स्वरूप से जोड़ती है, जहां वह प्रामाणिक होता है, न कि समाज द्वारा ढाला गया। नीत्शे कहते हैं कि शक्ति की इच्छा जीवन की अनंत प्रजनन इच्छा है, जो हमें रचनात्मकता की ओर ले जाती है। इसलिए इसे उजागर करने का अर्थ है बाहरी प्रभावों को त्यागना और आंतरिक आवाज सुनना। यह कोई सत्ता प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने स्वयं के मार्ग पर चलने को प्रेरित करने वाली शक्ति और स्वयं के भाग्य निर्माण करने की शक्ति है। नीत्शे स्पष्ट करते हैं कि शक्ति की इच्छा कमजोरों पर प्रभुत्व नहीं, बल्कि आत्म उत्कृष्टता है। यह मनुष्य को बताती है, अपना मार्ग चुनो, भाग्य को खुद गढ़ो। उदाहरण के लिए, उद्यमी या वैज्ञानिक जो जोखिम लेते हैं, वे इसी इच्छा से प्रेरित होते हैं। आधुनिक सभ्यता हमें पूर्व निर्धारित मार्ग पर चलाती है, नौकरी, शादी, रिटायरमेंट, लेकिन शक्ति की इच्छा हमें इससे मुक्त करती है। नीत्शे का अमोर फाटी इसी का हिस्सा है। भाग्य से प्रेम करो, लेकिन उसे आकार दो। यह मनुष्य की वह रचनात्मक शक्ति है जिसमें वह कला, जीवन के सौंदर्य और अपने मूल स्वरूप को खुलकर जीता है। नीत्शे के अनुसार शक्ति की इच्छा कला में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है, जहां मनुष्य जीवन को एक कृति बनाता है। जीवन का सौंदर्य, प्रकृति, संबंध, अनुभव इसी शक्ति से उद्घाटित होता है। मूल स्वरूप को जीना मतलब प्रामाणिक जीवन, जहां हम अपनी इच्छाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें रचनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। नीत्शे कहते हैं कि शक्ति की इच्छा जीवन समर्थक है, जो हमें निहिलिज्म से बचाती है। संक्षेप में, आधुनिक मनुष्य ने अपनी सृजन शक्ति को भुलाकर खुद को गुलाम बना लिया है, लेकिन शक्ति की इच्छा स्वाभाविक, रचनात्मक और भाग्य निर्माणकारी हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है। नीत्शे का आह्वान है, इसे उजागर करो और जीवन को एक महान कला बनाओ। यह प्रस्तावना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी मूल शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तीसरा विचार उबरमेंश की अवधारणा। उनकी सबसे प्रसिद्ध अवधारणाओं में से एक है यूबरमेंश, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुपरमैन या ओवरमैन। यह अवधारणा पहली बार उनकी पुस्तक जरथुस्त्रा ने इस प्रकार कहा, थस स्पोक ज़ारथुस्त्रा में प्रस्तुत की गई। उबरमेंश कोई काल्पनिक सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक आदर्श मानव का प्रतीक है जो पारंपरिक नैतिकता, सामाजिक बंधनों और सांस्कृतिक दबावों से मुक्त होकर अपने जीवन को स्वयं आकार देता है। नीत्शे के अनुसार आधुनिक मनुष्य अंतिम मनुष्य, लास्ट मैन बन चुका है, एक ऐसा प्राणी जो आरामदायक जीवन में संतुष्ट होकर रचनात्मकता और उत्कृष्टता से दूर हो गया है। उबरमेंश इस स्थिति से ऊपर उठकर इच्छा की शक्ति, विल टू पावर के माध्यम से नई मूल्यों की रचना करता है। इस प्रस्तावना में हम उबरमेंश की अवधारणा को समझते हुए ये देखेंगे कि कैसे समाज और संस्कृति ने मनुष्य को अपना गुलाम बना लिया है। बचपन से हमें आज्ञाकारी बनने, नियमों का पालन करने और दूसरों का अनुसरण करने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन इन सब से व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर पाया। इसके बजाय
व्यक्ति को अपने खुद के नियम बनाने पड़ेंगे, अपना व्यक्तित्व स्वयं निर्माण करना होगा और समाज की भीड़ से अलग होकर एक प्रामाणिक जीवन जीना होगा। यह चर्चा नीत्शे के दर्शन पर आधारित है, जो हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। समाज और संस्कृति की गुलामी की शुरुआत बचपन से ही होती है। जन्म से ही मनुष्य को एक पूर्व निर्धारित ढांचे में ढाला जाता है। परिवार, स्कूल और समाज मिलकर बच्चे को सिखाते हैं, ओबीडिएंट बनो। यह आज्ञाकारिता का पाठ है, जहां बच्चा सीखता है कि नियमों का पालन करना ही जीवन का मूल मंत्र है। उदाहरण के लिए, स्कूल में अनुशासन का नाम लेकर बच्चों को एक समान वर्दी पहनाई जाती है, एक ही समय पर उठने बैठने की आदत डाली जाती है और सवाल पूछने की बजाय उत्तर रटने पर जोर दिया जाता है। नीत्शे इसे झुंड की नैतिकता, हर्ड मोरालिटी कहते हैं, जहां व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाएं दबा दी जाती हैं और सामूहिक अनुसरण को श्रेष्ठ माना जाता है। संस्कृति इस प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। धार्मिक ग्रंथों, नैतिक कहानियों और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से। ईसाई धर्म, जिसकी नीत्शे ने तीखी आलोचना की, गुलाम नैतिकता, स्लेव मोरालिटी का प्रतीक है, जहां कमजोरी, विनम्रता और आज्ञाकारिता को गुण बताया जाता है, जबकि शक्ति और व्यक्तिवाद को पाप। इस गुलामी का परिणाम क्या है? मनुष्य अपनी स्वाभाविक रचनात्मकता और इच्छा की शक्ति को खो देता है। नीत्शे कहते हैं कि समाज ने मनुष्य को पशु से ऊपर उठाया तो सही, लेकिन उसे पुल, ब्रिज बना दिया। एक पुल जो उबरमेंश तक पहुंचने का माध्यम है, लेकिन खुद फंस गया है। बचपन से सिखाए गए ये पाठ व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन से वंचित कर देते हैं। हम दूसरों का अनुसरण करते हैं, माता पिता की अपेक्षाओं का, समाज की परंपराओं का या बाजार की उपभोक्तावादी संस्कृति का। परिणाम स्वरूप व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर पाता। वह एक सुखी लेकिन अर्थहीन जीवन जीता है, जहां सफलता का पैमाना धन, पदवी या सामाजिक मान्यता होता है, न कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता। नीत्शे के शब्दों में यह नाइहिलिज्म की स्थिति है, जहां जीवन में कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि पारंपरिक मूल्य खोखले साबित हो चुके हैं। ईश्वर मृत है की घोषणा इसी का प्रतीक है। जब धार्मिक और सांस्कृतिक नींव टूटती है तो व्यक्ति खालीपन में डूब जाता है, लेकिन नई रचना करने की बजाय पुरानी गुलामी में ही अटक जाता है। उदाहरण लें आधुनिक समाज का। कॉरपोरेट संस्कृति में कर्मचारी को टीम प्लेयर बनने की सलाह दी जाती है, जिसका अर्थ है बॉस के आदेशों का पालन और व्यक्तिगत विचारों को दबाना। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग का अनुसरण करना या राजनीतिक दलों की विचारधारा को बिना सवाल किए अपनाना, ये सब गुलामी के रूप हैं। संस्कृति हमें सिखाती है कि सुरक्षा में रहो, जोखिम मत लो, क्योंकि जोखिम लेने वाले पागल कहलाते हैं। लेकिन नीत्शे पूछते हैं, क्या इस आज्ञाकारिता से व्यक्ति ने कुछ हासिल किया? नहीं। इतिहास गवाह है कि महान उपलब्धियां, चाहे गैलीलियो की खोजें हों या गांधी की अहिंसा, हमेशा नियम तोड़ने से आई हैं। जो व्यक्ति अनुसरण करता है वह कभी नेता नहीं बनता। वह हमेशा झुंड का हिस्सा रहता है, जहां व्यक्तित्व घुल जाता है। अब सवाल है, मुक्ति का मार्ग क्या है? नीत्शे का उत्तर है उबरमेंश। यह वह व्यक्ति है जो समाज की गुलामी को अस्वीकार कर अपने नियम बनाता है। उबरमेंश नैतिकता का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज करता है। पुरानी नैतिकता को त्याग कर नई मूल्यों की रचना करता है। उसे अपना व्यक्तित्व स्वयं निर्माण करना पड़ता है, जैसे एक कलाकार अपनी मूर्ति गढ़ता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें अमोर फाती, भाग्य से प्रेम की आवश्यकता है, जहां व्यक्ति अपनी पीड़ाओं को भी विकास का अवसर मानता है। समाज की भीड़ से अलग होना जरूरी है, क्योंकि भीड़ हमेशा औसत को बढ़ावा देती है। नीत्शे कहते हैं, मनुष्य एक रस्सी है जो पशु और उबरमेंश के बीच बंधी है, एक रस्सी जो गहरी खाई के ऊपर है। व्यक्ति को अपने नियम बनाने पड़ेंगे। इसका अर्थ है कि नैतिकता बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि आंतरिक इच्छा से आनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर समाज कहता है कि सफलता धन में है, तो उबरमेंश पूछेगा, मेरे लिए सफलता क्या है? वह अपनी रचनात्मकता को प्राथमिकता देगा, कला, विज्ञान या दर्शन में। अपना व्यक्तित्व निर्माण करने का मतलब है स्वयं को जानना, अपनी कमजोरियों का सामना करना और उन्हें शक्ति में बदलना। नीत्शे के अनुसार यह शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रिकरेंस की परीक्षा है। क्या तुम अपना जीवन बार बार जीना चाहोगे? अगर हां, तो वह जीवन प्रामाणिक है। समाज की भीड़ से अलग होना
उबरमेंश का मूल गुण है। भीड़ में व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है, अलग होकर वह खुद को पाता है। नीत्शे के जरथुस्त्रा पहाड़ों पर अकेले रहते हैं, जहां वे अपनी सच्चाई ढूंढते हैं। आधुनिक संदर्भ में यह मतलब है कि सोशल मीडिया की मान्यता की लालसा छोड़कर आंतरिक संतुष्टि की तलाश करना। लेकिन सावधानी, उबरमेंश अराजकतावादी नहीं है। वह नियम तोड़ता है ताकि बेहतर नियम बना सके। वह मालिक नैतिकता, मास्टर मोरलिटी अपनाता है, जहां शक्ति का अर्थ दमन नहीं बल्कि रचना है। इस गुलामी से मुक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे ही मानवता आगे बढ़ सकती है। नीत्शे का दर्शन हमें चेतावनी देता है कि अगर हम गुलाम बने रहे तो हम अंतिम मनुष्य बन जाएंगे, एक ऐसा समाज जहां हर कोई खुश है लेकिन कोई महान नहीं। उबरमेंश इसकी प्रतिक्रिया है, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को एक कला बनाता है, जहां हर क्षण अर्थपूर्ण होता है। संक्षेप में, समाज और संस्कृति ने मनुष्य को गुलाम बनाकर उसकी रचनात्मकता छीन ली है। बचपन से सिखाए गए पाठ, आज्ञाकारिता, नियम पालन, अनुसरण ने व्यक्ति को अर्थहीन जीवन दिया है। मुक्ति का मार्ग उबरमेंश है। अपने नियम बनाओ, व्यक्तित्व निर्माण करो, भीड़ से अलग हो जाओ। नीत्शे का संदेश स्पष्ट है, बनो जो तुम हो, बिकम व्हाट यू आर। यह प्रस्तावना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम गुलाम हैं या मुक्त, और अगर गुलाम तो मुक्ति की शुरुआत आज से ही करनी होगी,